नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किताब उल हिंद किनकी रचना है ना? क्या है? किताब उल हिंद किनकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? ध्यान देना, ये है अल-बरूनी की रचना है। किनकी है? अल-बरूनी। अल-बरूनी कौन थे? है ना, ये अल-बरूनी की ही रचना है। किताब उल हिंद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किताब उल हिंद किनकी रचना है? अल-बरूनी की रचना। ठीक है, आज ये 8 नंबर, गोनोरिया और सिफिलिस किसके कारण होता है? गोनोरिया और सिफिलिस किसके कारण होता है? गोनोरिया और सिफिलिस जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। गोनोरिया और सिफिलिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अभिनव भारत संगठन के कौन से सदस्य पेरिस बम की कला सीखने के लिए गए थे? है ना, अभिनव भारत, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना किया था और उन्हीं के सदस्य थे। कौन थे वो? थे पीएन वापट। पीएन वापट ये गए थे पेरिस सीखने के लिए बम बनाने की कला। लेकिन इसके जो पहला विकल्प है हेमचंद्र कानूनगो, ये भी जो है बम सीखने के लिए गए थे रूसी क्रांतिकारियों से। रूसी क्रांतिकारियों से तो ये कौन सा है? ये है अनुशीलन समिति। इनके ये किनके सदस्य थे? अनुशीलन समिति के सदस्य थे। ये जो हेमचंद्र कानूनगो है ये है अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अनुशीलन समिति के सदस्य थे। लेकिन चूंकि दोनों बम सीखने के लिए गए थे तो ये अलग अलग समय में गए हैं। लेकिन ये 1904 के जो अभिनव भारत संगठन बनाया गया था वीडी सावरकर के द्वारा, तो वो उनके सदस्य थे पीएन वापट, जो कि फ्रांस के पेरिस गए थे बम सीखने के लिए। उनके बाद अगर बात करें तो हेमचंद्र कानूनगो ये अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे और ये भी रूसी क्रांतिकारियों से बम सीखने के लिए ये भी जो है पेरिस गए थे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए शाही फरमान जारी किया था। फर्रुखसियार जो थे तो फर्रुखसियार ने क्या किया था? एक फरमान जारी किया था ताकि अंग्रेज लोग जो है व्यापार कर सके। तो वो कब किया गया था? 1720, 1717, 1781, 1823। तो इसका आंसर हो जाएगा 1717, है ना। 1717 में जो है अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए शाही फरमान जो है जारी किया था। किसने किया था? फर्रुखसियार ने। इन्हीं को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। यहाँ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से महात्मा गांधी के मित्र कौन थे? ध्यान देना, चार्ल्स एंड्रूज, चार्ल्स हेक्सले, मैक्सिमम गोर्की और विलियम डिग्बी। तो कौन थे इसके? तो चार्ल्स जो एंड्रूज है ये क्या थे? इनके मित्र थे। महात्मा गांधी के मित्र कौन थे? चार्ल्स एंड्रूज। इसके बाद आ जाता है बकास्त संघर्ष। कौन सी है? बकास्त संघर्ष। ये किनसे संबंधित है? बकास्त संघर्ष किनसे संबंधित है? ध्यान देना, ये जो है कौन है इनसे? तो पहला है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी रामानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी नित्यानंद। तो इसमें से कौन हो जाएगा? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो है ये ए नंबर इसका विकल्प हो जाएगा। कौन है ये? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो हैं ये बकास्त संघर्ष से जुड़े हुए थे। ठीक है, उनके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर। भारतीय राष्ट्रीय संघ का सबसे नीचे वाला क्वेश्चन सुनना है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। इसी दिन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पर जो ये संगठन, ये जो पहली बार जो इसका बैठक हुआ था, तो इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी के कहने पर, दादा भाई नौरोजी ने कह सकते हैं कि उन्होंने सुझाव दिया और बताया कि ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है बदल दिया जाए और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और इस समय में कौन थे?
गवर्नर जनरल जो थे उस समय में कौन थे? डफरिन थे। डफरिन का ही कहना था कि ये कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शियों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पहली बार जो है इसका नाम बदल करके, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब? ये 28 दिसंबर 1885 का जो मीटिंग हो रहा था वहां पर, उसी में पहली बैठक में। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर में दिया गया है कि हाउस ऑफ कॉमन का सर्वप्रथम चुनाव किसने लड़ा था? लड़ा था केवल बात कर रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव, हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो है सर्वप्रथम किसने लड़ा था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ की है? ये कहाँ की एक संसदीय पार्ट है? तो ये है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का जो है वहाँ उस समय में चुनाव लड़ा गया था। तो कौन लड़ा था उस समय में? तो लड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे WC बनर्जी, है ना। ये कौन थे? ये केवल लड़े थे, जीत नहीं पाए थे बेचारे, है ना। जीत नहीं पाए थे, लड़े थे। और उनके बाद फिर क्या हुआ था कि दादा भाई नौरोजी जो हैं ये 1892 में क्या होता है, लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं 1892 में। तो दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से थे, चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन जो WC बनर्जी थे, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो ये जीत नहीं पाए थे। ठीक है, लेकिन पहली बार लड़ा कौन? तो WC बनर्जी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है कि मूर्खों का सोना। ठीक है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? ये मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो क्या अभ्रक को, आयरन पायराइट्स को, हेमेटाइट को, मैग्नेटाइट को? नहीं, ये कहा जाता है इसको, आयरन पायराइट्स को। किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट्स को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन पायराइट्स में क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में अभ्रक होता है। अभ्रक होने की वजह से क्या होता है कि वो एक जो सोने की कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो मजबूती प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, आयरन पैराइट्स को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्लियर बात? ये सब पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो सुपर 20 सीरीज को देखने से ही पता चल जाएगा, है ना। ये हर दिन आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए कितने न्यायों की बात की गई है ना? क्या 4 न्याय, 3 न्याय, 5 या 6? ये 3 न्याय की बात कही गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए कितने न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माधव गाडगिल का संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधव गाडगिल का संबंध निम्न में से किनसे है? क्या वो पक्षी वैज्ञानिक है? क्या पशु वैज्ञानिक है? क्या पर्यावरणविद है? क्या या कीट वैज्ञानिक है? क्या है ये? तो ये जो माधव गाडगिल हैं ये एक पर्यावरणविद हैं। जब 2010 में पश्चिमी घाट, इंडिया के जो पश्चिमी घाट हैं, तो पश्चिमी घाट में चूंकि वहाँ पर हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है और उसके संरक्षण की को लेकर के एक समिति बनाई गई थी। तो उनके जो सदस्य थे, उनके जो कह सकते हैं मुख्य थे, अध्यक्ष थे, वो थे गाडगिल साहब थे। और उन्होंने जो है उनके संरक्षण को लेकर के तरह तरह के सुझाव जो है सुझाए थे। ठीक है, तो ये कौन है? पर्यावरणविद हैं। गाडगिल कौन है? माधव गाडगिल जो है ये कौन है? ये जो है एक पर्यावरणविद है। ठीक है, सेबी एवं नाबार्ड की स्थापना का वर्ष कौन सा है? सेबी और नाबार्ड, है ना, नाबार्ड और सेबी, ये दोनों का स्थापना का वर्ष कौन सा है? 12 जुलाई 1982, 12 अप्रैल 1992 या 12 अप्रैल 1992 या 12 जुलाई 1992? इसमें ध्यान देना है कि कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये नाबार्ड के लिए कौन सा होता है? 1982 है, सबको याद है। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो ये जो है ये बी नंबर जो है देख रहे हो, 12 अप्रैल 1992 को सेबी का गठन हुआ था, है ना। ये वैधानिक बॉडी है। वैधानिक बॉडी कहने का मतलब इसको बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है बनाया गया है ना। कह सकते हैं इसको पार्लियामेंट के द्वारा जो है बनाया गया, और जिस बॉडी को पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है उन्हें वैधानिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 12 अप्रैल 1992 और 12 जुलाई 1982। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ और 12 अप्रैल 1992 को
ये सेबी का गठन हुआ, वैधानिक बॉडी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैंटरबरी। ये कैंटरबरी जो है, कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है? कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है, ध्यान देना। तो ये कहाँ पर है कैंटरबरी? ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है कैंटरबरी घास के मैदान? कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है, ठीक है। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो ये है न्यूजीलैंड में। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट द नॉट लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। शिवरमन समिति, शिवरमन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? सेबी से, नाबार्ड से, आईबीआरडी से, पीएफआरडी से, तो किनसे है? ठीक है, तो इसका संबंध जो है नाबार्ड से है। शिवरमन समिति का संबंध किससे है? नाबार्ड से है। शिवरमन समिति का संबंध किससे है? नाबार्ड से है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिया। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये सुपर 20 सीरीज का ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। शिवरमन समिति का संबंध नाबार्ड से था, ठीक है। इनके ही सुझाव पर जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। कृषि के लिए लोन प्रोवाइड कराता है ना, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल कह सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी सुपर 20 सीरीज, कमेंट करना है। और क्या इन्हें आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, कमेंट कर देना है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।